अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट की समरी को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास समरी में हीट फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। हमारे पास लिखा हुआ कि किसी भी बॉडी में हीट ट्रांसफ़र कब होगी। हीट आपके पास हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ़्लो करेगी। अब हमारे पास हीट ट्रांसफ़र के 3 तरीके हैं। देयर आर 3 वेज ऑफ हीट ट्रांसफ़र। हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, जिनके नाम आपके पास हैं। दीज आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये आपके पास 3 तरीके हैं जिससे हीट आपके पास एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगी। नेक्स्ट आपके पास है कंडक्शन। द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स from hotter to colder part of a body is called conduction of heat। ये आपके पास कंडक्शन क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट का ऐसा तरीका जिसमें एटम और इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करेंगे और हीट जो है वो गर्म हिस्सों से सर्द हिस्सों की तरफ जाएगी। फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। नीचे आपके पास है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। एक सेकंड में जितनी हीट ट्रांसफ़र होगी किसी भी बॉडी में वो आपके पास कहलाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। नेक्स्ट आपके पास है द रेट एट विच हीट फ्लो थ्रू सॉलिड डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिड। किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफ़र होती है तो वो किस रेट से ट्रांसफ़र होती है वो आपके पास डिपेंड करेगा 3 चीज़ों पे। नंबर 1 इज़ द एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिड, उस सॉलिड का एरिया। लेंथ बिटवीन हॉट एंड कोल्ड एंड्स, लंबाई उस सॉलिड की गर्म और सर्द हिस्से के दरमियान कितनी लंबाई है, कितना फासला है, वो आपके पास उस पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड एंड्स, इसके अलावा दोनों सिरों के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। इसके अलावा जिस सॉलिड ऑब्जेक्ट में से, जिस मटेरियल में से हीट गुजर रही है उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस द अपोजिट फेसिस ऑफ अ मीटर क्यूब मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 1 केल्विन इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द क्यूब। लिखा हुआ आपके पास किसी भी क्यूब के अपोजिट फेसिस के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 केल्विन। और उस दौरान उसमें से जितनी हीट ट्रांसफ़र होगी वो आपके पास कहलाएगी उस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट आपके पास है गुड कंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर क्विक ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अच्छे कंडक्टर्स को तेज़ी के साथ हीट ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइक हमारी डेली इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं 10 कुकर्स, कुकिंग प्लेट्स, बॉयलर, रेडिएटर्स एंड कंडेंसर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा आर मेड ऑफ मेटल्स। ये आपके पास सारी चीज़ें हैं जो घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। हमारे कुकर है, कुकिंग प्लेट, बॉयलर, ये सारी चीज़ें मेटल से बनाई जाती हैं। और आपको पता है कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो अच्छी कंडक्टर्स होती हैं, जिसकी वजह से वो ये चीज़ें तेज़ी के साथ हीट को ट्रांसफ़र करती हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास है वाटर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर हमारे पास पुअर कंडक्टर है हीट का। मटीरियल्स विच ट्रैप हीट एयर आल्सो बैड कंडक्टर्स सच एज वूल। ऐसे मटीरियल्स जो हवा को ट्रैप कर लेते हैं, हवा गुजरने नहीं देते हैं, सच एज वूल है, फेल्ट है, फर है, फीदर्स है, पॉलीस्टाइरिन्स है एंड फाइबर ग्लास है। ये सारी चीज़ें जो है वो हवा को गुजरने नहीं देती, इसलिए ये भी जो है वो बैड कंडक्टर्स हैं। नेक्स्ट आपके पास मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट का एक नया तरीका कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है हमारे पास? ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू अ कोल्ड प्लेस इज़ नोन एज कन्वेक्शन। अब आपके पास ट्रांसफ़र ऑफ हीट कन्वेक्शन में क्या होगा? कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल मूवमेंट, यानी कि मॉलिक्यूल्स अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह लेके जाएंगे और हीट गर्म हिस्सों से सर्द हिस्सों की तरफ जाएगी, तो आपके पास कन्वेक्शन कहलाएगी। इसके बाद आपके पास कन्वेक्शन की एग्जांपल्स हैं। लैंड एंड सी ब्रीज आर ऑल्सो एग्जांपल्स ऑफ कन्वेक्शन। यहाँ आपके पास लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जो हैं वो कन्वेक्शन की एग्जांपल्स हैं, जिसकी डेफिनेशन आपके पास चैप्टर में मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लाइडर्स।
ग्लाइडर्स यूज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ हॉट एयर करंट ड्यू टू कन्वेक्शन ऑफ हीट। ग्लाइडर क्या इस्तेमाल करते हैं? गर्म हवा के अपवर्ड मूवमेंट, गर्म हवा के अपवर्ड मूवमेंट को इस्तेमाल करते हैं जो कि कन्वेक्शन की वजह से है, जिसकी वजह से वो देर तक एयर हवा में रह सकते हैं। एयर करंट्स हेल्प देम टू स्टे इन एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ये गर्म हवा के करंट जो है वो उनको ज़्यादा अरसे के लिए हवा में रख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है सिमिलरली ऐसे ही परिंदे किस तरह से आपके पास ज़्यादा देर तक फड़फड़ाए बगैर अपने पर को हवा में रहते हैं। बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई फॉर आवर्स विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स ड्यू टू द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर करंट। बिल्कुल इस तरह से हवा के करंट की ऊपर की मूवमेंट की वजह से परिंदे भी घंटों अपने परों को फड़फड़ाए बगैर उड़ते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है तीसरा तरीका रेडिएशन। द टर्म रेडिएशन मीन्स द continual emission of energy from the surface of a body in the form of electromagnetic waves। आपके पास रेडिएशन क्या है? किसी भी बॉडी से मुसलसल एनर्जी का अखराज, और किसकी शक्ल में? आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में। तो ये आपके पास रेडिएशन है। नेक्स्ट हमारे पास है रेडिएशंस आर इमिटेड बाय ऑल बॉडीज़। तमाम बॉडीज़ जो हैं वो रेडिएशंस को खारिज करते हैं, शुआओं को खारिज करते हैं। द रेट एट विच रेडिएशंस आर इमिटेड डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स। अब आप किसी भी बॉडी ने किस तरीके से रेडिएशन को खारिज करना है वो डिपेंड करेगी मुख्तलिफ चीज़ों पे। नंबर 1 हमारे पास है कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सरफेस, उस चीज़ का कलर और उसका टेक्सचर। नेक्स्ट उस चीज़ का टेम्परेचर, एंड नेक्स्ट है उस चीज़ का सरफेस एरिया। नेक्स्ट हमारे पास है A dull black surface is a good absorber of heat as its temperature rises rapidly। डल ब्लैक सरफेस जो है वो आपके पास गुड एब्जॉर्बर है हीट का, हीट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ जाता है। गर्म चीज़ जल्दी हो जाती है, काली चीज़ें गर्म जल्दी हो जाती हैं। A polished surface is a poor absorber of heat as its temperature rises very slowly। सिमिलरली एक पॉलिश सरफेस जो है वो बैड एब्जॉर्बर है हीट की क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रेज होता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। नेक्स्ट आपके पास है रेडिएशन फ्रॉम द सन पासिस इजीली थ्रू ग्लास पॉलीस्टाइरिन एंड वार्म्स अप द मटेरियल इनसाइड अ ग्रीन हाउस। लिखा हुआ है कि रेडिएशन सूरज की शुआएँ जो है वो ग्लास और पॉलीस्टाइरिन में से आसानी से गुजर जाती हैं और ग्रीन हाउस के अंदर रखी हुई चीज़ों के टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं, गर्म कर देती हैं। द रेडिएशन गिवन आउट बाय देम आर मच लॉन्गर वेवलेंथ। इसके अलावा ग्रीन हाउस के अंदर जो चीज़ें रखी गई होती हैं वो जो रेडिएशन खारिज करती हैं वो लंबी वेवलेंथ वाली होती हैं। ग्लास एंड पॉलीस्टीन डज नॉट अलाउ देम टू escape आउट एंड thus maintains द inside टेम्परेचर ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब आपके पास ग्लास क्या है? ग्लास आपके पास लंबी वेवलेंथ को बाहर नहीं जाने देते हैं, तो जिसकी वजह से लॉन्गर वेवलेंथ वाली रेडिएशन टकरा के वापस आ जाती हैं और ग्रीन हाउस के अंदर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखती हैं, बैलेंस रखती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर। हमारी ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी के बुखारात हैं। इट कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड दस रिटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी के बुखारात हैं ये हमारे पास ग्रीन हाउस की तरह काम करते हैं और ज़मीन के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, बरकरार रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द बॉटम ऑफ कुकिंग पॉट्स आर मेड ब्लैक टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम फायर। लिखा हुआ है कि हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले कुकिंग पॉट्स के जो पैंदे हैं वो ब्लैक रखे जाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है वो फायर से एब्जॉर्ब कर सके और खाना जल्दी गर्म हो सके। वाइट सर्फेसिज रिफ्लेक्ट मोर हीट दैन कलर्ड और ब्लैक सर्फेसिज। सफ़ेद सतह जो है वो काली और कलर्ड की निस्बत ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करती है। सिमिलरली पॉलिश सर्फेसिज आर गुड रिफ्लेक्टर दैन रफ सर्फेसिज। बिल्कुल इसी तरह से पॉलिश सर्फेसिज जो हैं वो गुड रिफ्लेक्टर हैं बजाय रफ सर्फेसिज के। एंड रिफ्लेक्शन ऑफ हीट रेडिएशन इज़ ग्रेटर है फ्रॉम पॉलिश सर्फेसिज। इसी तरह से रेडिएशन जो है वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है पॉलिश सर्फेसिज से। देयरफॉर वी वेयर वाइट और लाइट कलर्ड क्लॉथ्स इन समर। इसलिए हम गर्मियों में सफ़ेद या फिर हल्के कलर के कपड़े इस्तेमाल करते हैं ताकि गर्मी कम लगे। नेक्स्ट हमारे पास है वी पॉलिश द इंटीरियर ऑफ द कुकिंग पॉट्स फॉर रिफ्लेक्टिंग बैक मोस्ट ऑफ द हीट
रेडिएशन इनसाइड द हॉट पॉट लिखा हुआ है। इसी तरह से जो कुकिंग पॉट है उसके अंदर वाला हिस्सा क्या है, उसके अंदर वाला हिस्सा हम पॉलिश्ड करते हैं ताकि क्या हो सके कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट रिफ्लेक्ट हो और खाना जल्दी पक सके। नेक्स्ट हमारे पास है थर्मोफ्लास्क। थर्मोस फ्लास्क क्या है, कंसिस्ट ऑफ डबल वॉल्ड ग्लास वेसल। इसके अंदर एक डबल ग्लास की दीवार होती है जो क्या करती है, इट रिड्यूस ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन। अब ये जो ग्लास की वाल है ये आपके पास क्या करती है, हीट ट्रांसफ़र को रिड्यूस करती है। तीनों में से कोई तरीका, कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन, ये ना तो हीट को बाहर से अंदर जाने देती है और ना ही बाहर से अंदर आने देती है। इसलिए आपके पास थर्मोफ्लास्क के अंदर डाली गई चीज़ जो अगर आप ठंडी डालते हो तो ठंडी रहती है और अगर गर्म डालते हैं तो वो चीज़ गर्म रहती है। तो ये आपके पास थी अब चैप्टर नंबर 9 की समरी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो में चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सलूशन देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।